ये लोग इतना ज़्यादा परेशान हो चुके थे। ऑक्सीजन की वो जिल्लत थी, हर किसी भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन हमने देखी नहीं की जिसमें सिलेंडर लगे हुए। जी कोविड के टाइम पे हुआ था, एक लेडीज थी, जी प्रेग्नेंट थी, जी ठीक। अब उनको वहाँ पे कोई साधन नहीं था। कोविड का उद्देश्य तो था ही, लेकिन एक समाज के उत्थान के लिए कि जहाँ पे मेरा फायदा है वहाँ पर सब कुछ ठीक है, जी। जहाँ पे मेरा फायदा नहीं है वहाँ पे मतलब धर्म की राजनीति। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़। हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात में हमारे साथ हैं अमित जी, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं और कोविड में बहुत सारा काम किया है, लोगों की मदद की है उनने। और काफ़ी और अभी उन्होंने कोविड को देखते हुए एक ट्रस्ट की भी स्थापना की है जिसका नाम है शिव शक्ति धाम ट्रस्ट। और उनसे हम बात करेंगे कि उन्होंने ऐसा ट्रस्ट बनाने के पीछे क्या क्या कारण है। अमित जी, आपका स्वागत है आपकी आवाज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। हमारा सबसे पहले सवाल रहेगा कि आपने कोविड के टाइम में लोगों की कैसे मदद करी। कोविड के टाइम में लोग जैसे हॉस्पिटल में एडमिट होते थे, घर से जी। बाहर नहीं निकल पाते, दवाइयों की समस्या होती थी, आने जाने की मतलब बहुत सारी समस्याएं होती थी जी। लोगों को, ठीक खाने पीने की समस्याएं होती थी, कहीं भी कोई सिस्टम नहीं था खाने का, ना तो कोई ठेला लगता था ना जी। कोई दुकान थी वहीं पर। जी। तो हम लोग घर जो पेशेंट हुआ करते थे हॉस्पिटल में, अगर उनको मतलब फिर उनको खाना लंच पे पहुंचाना, और बाकी उनके घर पे अगर कोई नहीं तो उनके घर पे लंच प्रोवाइड करना, ये सारी सेवाएं मेरी रहती नहीं, थी। आपको जैसे आपने कोविड में लोगों की मदद करी, परेशानी किन किन परेशानियों का सामना किया आपने परेशानियों मदद का करने में? कभी कभी आर्थिक स्थिति भी आपकी भी दिक्कत आई होगी, आपने कैसे मदद कर पाई? आर्थिक स्थिति में तो खैर बहुत ज़्यादा समस्या नहीं हुई, नहीं लोगों ने डोनेट भी किया अच्छा था, अच्छा। बाकी अपनी तरफ से भी बहुत अच्छा खासा हो गया था। कुछ ऐसी एक परेशानी बताइए कोविड के टाइम आपने परेशानी देखी हो जो आपको हमेशा याद रहती हो। कोविड के समय पे अगर कहा जाए तो मतलब हम मुझे तो लगता है कि मतलब ये लोग इतना ज़्यादा परेशान हो चुके थे, ऑक्सीजन की वो जिल्लत थी, हर किसी भी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन हमने देखी नहीं की जिसमें सिलेंडर लगे हुए। जी। उस टाइम एक और चीज़ उठी थी कि ऑक्सीजन की कालाबाजारी, आपने देखा था कालाबाजारी? बिल्कुल कालाबाजारी खूब ही कहीं पे एक भी नहीं, कहीं पे टर्को यार। अच्छा। और जैसे कोविड के टाइम पे खाने की, आने जाने ट्रैवलिंग के लिए जी। आपने लोगों की किस किस तरीके से और मदद की थी? जैसे आपने देखा होगा कि लोग को भूखे से परेशान है, बड़े शहर में एक्चुअली लोग छोटी छोटी बस्तियों में आप गए होंगे, राशन की व्यवस्था इसकी की होगी, बहुत से लोगों को मतलब हॉस्पिटल में ले गए होंगे। बिल्कुल। तो मैं ये पूछना चाहूँगा, ऐसी कोई स्थिति जहाँ कोई कोई घटना जिसको आपको सदा याद रहेगी कोविड के सामने, आपकी आंखों के सामने घटी हो? अभी अपना आप देखते हैं जो ये नहरिया चौराहे पे कोविड के टाइम पे हुआ था, एक लेडीज थी, जी प्रेग्नेंट थी, जी। ठीक। अब उनको वहाँ पे कोई साधन नहीं था, एम्बुलेंस को 20 बार फ़ोन किया गया, हाँ कोई एम्बुलेंस प्रोवाइड नहीं हो पाई। जी तो हम लोग उस समय अपना फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे वहीं हाँ पर। तो हमने देखा, हमने बाई कार हमने उनको अपने ये जो आपका हॉस्पिटल पड़ता है इधर चौक जी KGM में, वहाँ पे उनको पहुँचाया, ठीक। वहाँ पे कुछ लोग अपने मित्र भी थे जाने वाले थे, उनके द्वारा वहाँ पे उनका जो अच्छा कुशल इलाज हुआ। ये सब आप करते हो, आपको कैसा आवाज़ होता है, अच्छा कैसा लगता है आपको? मुझे बहुत अच्छा लगता नहीं, है, जैसे और आप हमारा लोगों ने मानना है कि हर व्यक्ति और इससे जुड़े तो बेटर है। अच्छा, जैसे कोविड के टाइम पे आपके दिमाग में ऐसा क्या कारण था कि आपने आगे आके लोगों की मदद की? क्या ऐसा था कि आपने, आपके अंदर ऐसा था, बहुत से लोग अपने घर में बंद हो गए थे पर आप रोड पे आके लोगों की मदद कर रहे थे, खाना बांट रहे थे, हॉस्पिटल ले जा रहे थे, दवाइयों की मदद कर रहे थे लोगों की? ऐसा क्या कारण था? लोग उस टाइम अपने घर से निकलना, एक अपनी जान को हथेली पर रखना था, पर आपके अंदर ऐसा क्या हुआ कि आप रोड पे निकल रहे थे? नहीं, मुझे अच्छा लगा, फिर समाज के प्रति अपना एक लगाव, अच्छा अच्छा अच्छा। तो इस वजह से मुझे मतलब आप मतलब समाज की एक मदद करना चाह रहे थे। बिल्कुल। अभी हाल ही में आपसे चर्चा हुई, आपने बताया कि एक ट्रस्ट भी बनाया है मैंने, जी। उसके पीछे मेन उद्देश्य कोविड को देखते हुए था कि क्या कारण था ट्रस्ट बनाने का? कोविड का उद्देश्य तो था ही, हम्म, लेकिन एक समाज के उत्थान के लिए, हम्म, ठीक। मतलब उसमें कोई भी लोग हो, जी ठीक है, किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं था, जी। ठीक। उसमें कोई भी व्यक्ति हो, हर एक व्यक्ति को अपने स्तर से उसको लाभ पहुंचाना। जो आपका ट्रस्ट है जी। उसमें आप किन किन क्षेत्रों में लोगों की मदद करेंगे? जैसे हमारे बहुत से ट्रस्ट एजुकेशन, हेल्थ, पर्यावरण, अत्याचार, महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, महिलाओं की शिक्षा पर, अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। देश के अंदर लाखों NGO हैं। ऐसा आप क्या कुछ नया करेंगे जिससे एक नई पहचान मिले आपके ट्रस्ट को, आपके हमारे NGO को? NGO में
गरीब लोगों के लिए जैसे आपकी मतलब शिक्षा हुई आपका, ठीक है। बाकी व्यवसाय के लिए लोग ज़्यादा परेशान होते हैं कि लोग शादी बारात होती है लोगों की, ठीक, उसमें लोगों को मतलब समस्या होती है, और फिर वही सारी सेवाएं हैं मतलब। जैसे कैसे मतलब जैसे ऐसा कोई आपका एक उद्देश्य, मेन उद्देश्य की ट्रस्ट बनाने का कारण क्या है? ट्रस्ट बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये था, हाँ, ठीक, जैसे कोविड के टाइम पे लोग काफ़ी परेशान हुए, खाने की किल्लत हुई, ठीक, दवाई की किल्लत हुई, मतलब हर प्रकार की समस्या हुई, जी। ठीक। तो हमारे ट्रस्ट में मतलब आपको अगर कृषि से रिलेटेड कोई भी चीज़ चाहिए, ठीक, तो यहाँ पे हम लागू। अब ट्रस्ट के अलावा आप और कैसे समाज के और आप और क्या क्या मतलब समाज के कैसे मदद करते हैं और अपने कैसे आर्थिक स्थिति मदद कर रहे हैं? कुछ समाज हमारे दर्शकों को कुछ बताना चाह रहे हो, कुछ ऐसा व्याख्या जो आप चाहते हो कि हमारे दर्शक आपको देखें और कुछ मतलब मोटिवेशन मिले, ऐसी कोई घटना का आपने कोई ऐसी घटना आपके साथ घटी हो कि जिससे कुछ आपके अंदर हो, उससे कुछ हमारे दर्शक सीखें, कुछ हमारे दर्शकों को बताना चाहोगे? समाज के उत्थान के लिए हमारा मानना है कि किसी न किसी को तो आगे आना ही पड़ता है, ठीक है। और हमारा मानना कि जो मेरे युवा भाई हैं वो समाज में आगे आकर के समाज के उत्थान की, जब अपना समाज होगा, मतलब तब लोगों हम की होंगे। मदद करनी चाहिए तभी आप। बिल्कुल। ठीक है। अभी हाल ही में एक घटना घटी थी जी पूरे देश में। मैं राजनीति के ऊपर ले जाऊँ, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हो, आप हिंदू मुस्लिम सभी के लिए काम करते हो ना, उसमें जाति देखते ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ये ईसाई है। अभी जब कांवड़ यात्रा चल रही थी, आप एक हिंदू हो, आपने सभी धर्मों के लोगों को, सभी जातियों के लोगों की मदद करते हो। उसके अंदर एक घटना थी कि जैसे फलों की दुकान, खाने की दुकान, उस दुकान के आगे हिंदू का नाम, मुस्लिम का नाम लिखा जाना, इसके पीछे आप क्या का मानना है? मेरा मानना है कि ये हमारे देश के लिए बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, जी ठीक है। अभी कुछ समय पहले आपने जो ये कोर्ट की जब आया है, इसके पहले इलेक्ट्रॉल बॉन्ड का नाम आया जी था, जी उसमें किसी का सरकार ने नाम नहीं पूछा। जी तो यहाँ पे जहाँ पे मेरा फ़ायदा है वहाँ पर सब कुछ ठीक है, जी जहाँ पे मेरा फ़ायदा नहीं, मैंने वहाँ पे मतलब धर्म की राजनीति, धर्म को अभी इलेक्टोरल बॉन्ड पर नाम ना पूछने वाली सरकार इन दिनों आम के ठेला लगाने वालों से नाम पूछ मेरा रही एक और आपने इलेक्ट्रो बॉन्ड की बात छेड़ दी। है। जी इलेक्ट्रोल बॉन्ड 2024 चुनाव से पहले की घटना है। जी आपने बिल्कुल सही बताया, इलेक्ट्रोल बॉन्ड के नाम ना उजागर करने के कारण और धन को ना बताने के कारण ही आज 2024 में सरकार लोकसभा चुनाव में हानि हुई है यूपी के अंदर। बिल्कुल भी, बिल्कुल आपने देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। समाजवादी पार्टी का हमारे जो पार्टी के लोग, जिसमें 5 सांसद थे, ठीक, इसमें 47 सांसद थे। जी 37। तो मैं ये कहना चाहूँगा 2027 में क्या लगता है यूपी के क्या किन किन मुद्दों पे 2027 का विधानसभा चुनाव होने वाला है? आपके एक सामाजिक कार्यकर्ता को देखते हुए आप क्या सोचते हो? तो 2027 में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से अपनी सरकार बना दी। कैसे क्या मुद्दे हैं? मुद्दे शिक्षा, क्या? रोजगार, बेरोजगारी, पेपर लीक जैसी समस्याओं के सामने हर एक युवा परेशान। पेपर लीक का मैं मुद्दा अभी कुछ देश के अंदर जी। हमेशा उठता आ रहा है। बिल्कुल पेपर लीक के आप एक आम कार्यकर्ता हो, मैं आप किसी पार्टी से नहीं हो, ना बीजेपी, ना सपा, ना कांग्रेस, ना बसपा, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हो। मैं आपसे एक न्यूट्रल व्यक्ति होने के कारण मैं पूछना चाहूँगा कि पेपर लीक के मेन कारण क्या है? मैं हर व्यक्ति से ये पूछता हूँ। पेपर लीक होना देश के युवाओं के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। बिल्कुल। एक गरीब का बच्चा दिन रात मदद पढ़ाई करता है और लास्ट रात को पेपर लीक हो जाता है, उसकी पूरी ज़िंदगी 1 साल बर्बाद हो जाती है। इसका मेन कारण आपको क्या ऑब्जर्व करता है? आप पब्लिक मुख्य कारण हमारा मानना सरकार की कमजोरी। सरकार की कमजोरी। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हो, लोगों के साथ बैठते हो, आपको पता चलता होगा कि लोग बहुत दुखी होते हैं पेपर लीक के मामले में। बिल्कुल। तो सरकार को ऐसे क्या कदम उठाने चाहिए जिससे पेपर लीक की घटनाएं कम की जाए? जब सरकार खुद उसी में लिप्त है तो कदम उठाने का कोई सवाल ही नहीं बनता। अच्छा। जब सरकार के ही लोग, अभी आपने सुना होगा, तो माननीय राजभर जी के विधायक का नाम आया, आप बिल्कुल सही कहा। बिल्कुल, वहाँ पे ऐलान हुआ था कि ना जिसको नौकरी चाहिए कोई दिक्कत नहीं, मेरे पास है, मैं नौकरी देता हूँ। ये सरकार, आपका कहना है कि एक सामाजिक कर्ता हो के आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के ही लोग पेपर लीक में लिप्त पाए जाते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे ही तमाम मुद्दे उठते रहते हैं। अभी आपने देखा होगा जैसे दिल्ली के अंदर
पानी एक बच्चे अलग अलग शहर यूपी के एक की बच्ची एक दिल्ली जैसे शहर में पानी के अंदर ख़त्म हो जाती है, मौत हो जाती है। तो ऐसा क्या कारण है कि सरकार जब लोगों की मौत होती है तब पर सरकार को पता चलता है कि इसके जो इंस्टीट्यूट बना है वो नियमानुसार नहीं बना है। आपका क्या मानना है इस पे? आप एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते। मेरा मानना है जब कोई भी इंस्टीट्यूट ओपन होता है तो उसका रजिस्ट्रेशन होता है। जी रजिस्ट्रेशन होता है तो उसमें भी कागजी कार्रवाई जी। होती है, तो उसको भी जब उस समय उसको देखना चाहिए। जी ये कहीं ना कहीं पे सरकार की कमजोरी, भाई आप जिस संस्था का आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उस संस्था को आप बिना देखे कुछ भी कर रहे हैं। अमित जी, हमने आपसे बात करने के लिए बहुत अच्छा लगा। आपने पब्लिक के लोकल मुद्दे, बच्चों को क्या परेशानी, पेपर लीक क्यों हो रहा है, आपने सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आपने लोगों की कोविड में कैसे मदद की, वो सब जाना। धन्यवाद आपको आपकी आवाज़ में बात करने के लिए। बहुत बहुत आभार। आप देख रहे थे आपकी आवाज़, ये थे अमित जी, एक सोशल एक्टिविस्ट जिनने पब्लिक के लोकल मुद्दों पर बात की। धन्यवाद।